दूसरा हमारा सिद्धांत है पराक्रमशीलता। बहुत से लोग धार्मिक तो होते हैं, आध्यात्मिक भी होते हैं, लेकिन पराक्रमी नहीं होते। जहां पर राष्ट्र की बात आए, देश धर्म संस्कृति की बात आए, सिद्धांतों की बात आए, तो ढुलमुल हो जाते हैं। तो हम अपने व्यक्तिगत जीवन में और राष्ट्रीय जीवन में पराक्रमशीलता भी रखेंगे। हम भीरू बनके, कायर बनके हमारा कार्यकर्ता नहीं रहेगा। जहां आवश्यकता होगी वो पराक्रमशीलता के साथ देश धर्म के मुद्दों के ऊपर अपनी बात भी रखेगा और उसके लिए आवश्यकता पड़ेगी तो युद्ध भी लड़ेगा। ऐसी पराक्रमशीलता हमारे जीवन में होनी चाहिए। पारदर्शिता, हमारा जीवन पारदर्शी हो। जैसे हम हैं बाहर से हैं, वैसे ही हम अंदर से हैं। हमारे जीवन में किसी भी प्रकार के कोई मुखौटे नहीं हो, किसी भी प्रकार का आवरण नहीं हो, किसी भी प्रकार का झूठ नहीं हो। हमारा जीवन ऐसा पारदर्शी हो कि आपको देखकर लोगों को यह लगे कि यह परम पूज्य स्वामी जी महाराज का शिष्य है, यह पतंजलि का कार्यकर्ता है। हमारे जीवन में दूरदर्शिता हो। जैसे मैंने अभी बात की ना, हम कोई निर्णय करेंगे, कोई काम करेंगे तो तात्कालिक परिस्थितियों को देखकर कार्य नहीं करेंगे, हम दूरदर्शी होकर काम करने वाले हैं। हमारा जो निर्णय होगा उसमें हम सोचेंगे 10, 20, 50 साल बाद इस निर्णय का प्रभाव मेरे व्यक्तिगत जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे समाज में, मेरी संस्कृति में और मेरे देश में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो हम व्यक्तिगत जीवन में हमारा सिद्धांत क्या है कि हम दूरदर्शी निर्णय लेंगे, हम दूरदर्शी होंगे, विवेकशील होंगे, हम मानवतावादी होंगे। हमारा सिद्धांत है कि हम मानवतावादी होंगे। मानवतावाद को कैसे समझें कि हम सभी मनुष्यों को समान समझकर सबकी सेवा करेंगे, सबके प्रति समभाव रखेंगे, लेकिन व्यवहार यथा योग्य करेंगे। अभी थोड़े दिन पहले बात आई ना, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों के ऊपर एक निर्णय दिया कि कुत्तों को शेल्टर में डाल देना चाहिए। तो आपने देखा होगा बहुत से डॉग लवर आ गए, उन्होंने कहा कि कुत्तों को पकड़ना नहीं चाहिए। अब कुत्तों के कारण 1.5 लाख लोगों को रेबीज होती है, 8 से 9 लाख लोगों को कुत्ते काटते हैं, बहुत से बच्चों को नोच जाते हैं, बुजुर्ग बाहर नहीं निकल पाते। तो कुत्तों को समाज में रहने का अधिकार नहीं। और ये जितने एनिमल लवर और डॉग लवर हैं, जितने तो नहीं लेकिन अधिकतर, वो शाम को चिकन तो खाएंगे, उनको मुर्गे से प्रेम नहीं है लेकिन कुत्ते से प्रेम है। जितने ये डॉग लवर हैं आधुनिक, वो कुत्ते को जो खिलाएंगे उस खाने के अंदर जो डॉग की फीड है उसके अंदर भी मीट मिला हुआ होता है। वो कहते हैं कुत्ते की ये जरूरत है, मीट मिला हुआ खाना कुत्ते को खिलाएंगे तो वो जीव जंतुओं से बराबर प्रेम नहीं करते, उनका प्रेम बदल रहा है। मानवतावादी होने का अर्थ है कि हमारा प्रेम सबके लिए बराबर है, हमारा कोई ढोंग आडंबर पाखंड नहीं है। हमारा छठा सिद्धांत है अध्यात्मवाद। हम धार्मिक रूप से ढोंग आडंबर पाखंड को नहीं मानेंगे। हमारा जो जीवन है वो आध्यात्मवादी होगा। आध्यात्मिक व्यक्ति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता, जाति वर्ग मत पंथ के आधार पर भेदभाव नहीं करता। धार्मिक व्यक्ति तो ढोंग आडंबर पाखंड में उलझ जाता है। जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो मूल तत्व की बात को देखता है। तो हम जीवन में क्या बनेंगे? आध्यात्मवादी बनेंगे। हमारे जीवन में पराक्रमशीलता तो होगी, लेकिन कई बार जहां पराक्रमशीलता होती है वहां पर व्यक्ति हर व्यक्ति को डांटता है, झगड़ा करता है। पराक्रम तो है लेकिन विनय के साथ। आप पूज्य स्वामी जी महाराज को देखते हैं ना, पूज्य स्वामी जी महाराज खूब दहाड़ते हैं, खूब जितने भी नक्सलवादी, आतंकवादी, देश धर्म संस्कृति के विरोधी हैं, जो फार्मा माफिया हैं, जो देश का नुकसान करते हैं, उनको खूब लताड़ते हैं, खूब कहते हैं। तो उनका रौद्र रूप होता है। और जब हम परम पूज्य स्वामी जी महाराज को देखते हैं, एक कोई बूढ़ी माँ आती है, कोई शहीद आता है, कोई रोगी आता है, चाहे उनसे कोई छोटा सन्यासी भी है, छोटा कोई उनसे विद्वान है, तो पूज्य स्वामी जी महाराज की विनयशीलता को हम देखते हैं ना कि पूज्य स्वामी जी महाराज उनके भी चरणों में अपना माथा टिका देते हैं। तो पराक्रमशीलता और विनयशीलता हमें परम पूज्य स्वामी जी महाराज के साथ उनको देखकर सीखनी है। तो हमें भी अपने जीवन में पूज्य स्वामी जी महाराज का शिष्य बनते हुए पराक्रमशीलता भी रखनी है और विनयशीलता भी रखनी है। जब हम परस्पर बात करें, संगठन में बात करें, कोई भी सेवा करें, तो बिना अहंकार के सेवा करनी है। विनयशील होने का मतलब है जो कुछ हम कर पाए उसका श्रेय, उसका क्रेडिट किसी और को देना और खुद निरअहकार के साथ रहकर बिना अहंकार के अपनी सेवा को आगे बढ़ाना। तो हमारा हर कार्यकर्ता क्या होगा? विनयशील भी होगा। आवश्यकता है तो ही तेज बोलना है, नहीं तो तेज बोलने की, झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। ये सारे सिद्धांत
हमारे संगठन के हैं, ये ठीक है या नहीं है? कोई बदलने की जरूरत है कि जी नहीं आपका ये सिद्धांत तो गलत है? ठीक है। अच्छा, किसी राजनीतिक दल में ये सिद्धांत हो सकते हैं? उसके बाद हमारी सप्त मर्यादाएं हैं। उसमें पहली मर्यादा क्या है कि हमारा कार्यकर्ता शाकाहारी होगा। आप में से ऐसे कौन कौन है जो मीट अंडा खा लेते हैं? चलो मैं दूसरे तरीके से पूछता हूं, ऐसे कौन कौन है जिन्होंने पहले कभी गलती से एक बार भी मीट या अंडा खा लिया, किसी ने खिला दिया, कभी फौज में चले गए, कभी जब पता नहीं था तो बचपन में खिला दिया, कभी बच्चों के साथ खेत में चले गए, तो एक बार हाथ खड़ा करेंगे, दोनों हाथ हिलाएंगे। बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, गलती होना बड़ी बात नहीं है, गलती को। और अब ऐसे कौन कौन है जिन्होंने छोड़ दिया कि हमने खा तो लिया गलती से लेकिन अब बिल्कुल छोड़ चुके हैं? बहुत धन्यवाद, नीचे कर लीजिए। और ऐसे कौन है जिनको अब तक ज्ञान नहीं था कि अब तक तो गलती से किया है लेकिन आज गुरु घर में आ गए हैं, आज के बाद कभी मांसाहार नहीं करेंगे? ऐसे कौन कौन है जो जाके बिल्कुल छोड़ने वाले हैं? बहुत अभिनंदन है, एक बार इनका अभिनंदन है। तो आपको जाकर कभी भी मांसाहार नहीं करना। हमारे कार्यकर्ता की पहली पहचान क्या है कि वो शाकाहारी होगा, वो मांसाहारी भोजन नहीं करे, क्योंकि ये भोजन हमारे लिए नहीं बना। भगवान राम मांसाहारी थे, भगवान श्री कृष्ण मांसाहारी थे, तो हमें अगर हम किसी को प्राण नहीं दे सकते तो किसी के प्राण लेने का अधिकार नहीं है। तो हमारा कार्यकर्ता शाकाहारी होगा। दूसरा, हमारा कार्यकर्ता निर्व्यसनी होगा, हमारा कार्यकर्ता कोई व्यसन नहीं करेगा, हमारा कार्यकर्ता दारू नहीं पिएगा, दारू पीने वाला तो यहां तक पहुंचेगा ही नहीं। लेकिन कई बार शराब लोग पीते नहीं है, वो कहते हैं जी कभी कभी जब कोई शादी होती है तो ले लेते हैं। तो शादी के अंदर, पार्टी के अंदर भी हमारे कार्यकर्ता को पतंजलि योग पीठ के परम पूज्य स्वामी जी महाराज के योग शिक्षक को शराब बियर के सेवन का अधिकार नहीं है। हमारा कार्यकर्ता गुटखा नहीं खाएगा, हमारा कार्यकर्ता बीड़ी सिगरेट नहीं पिएगा, और हमारा कार्यकर्ता की तो मर्यादा इतनी है कि वो ये ध्यान रखेगा कि उसको केवल एक व्यक्ति नहीं देख रहा, हजारों आंखें उसको देख रही हैं। तो शाकाहारी हमारा कार्यकर्ता रहेगा, ये हमारी मर्यादा है। और जो इस मर्यादा को तोड़ेगा, इसका मतलब वो पूज्य स्वामी जी महाराज का सच्चा शिष्य नहीं है। वो योग तो कर सकता है, योग करने वाले हो सकता है उनमें से कुछ लोग हो, लेकिन उनको भी आपको बदलना है, उनके अंदर भी परिवर्तन करना है। तीसरी हमारी मर्यादा है कि हमारा कार्यकर्ता स्वस्थ होगा, हमारा कार्यकर्ता अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने का पूर्ण प्रयास करेगा, बीमार है तो अपने आप को योग आयुर्वेद से ठीक करेगा। हमारी मर्यादा है कि हमारा कार्यकर्ता समर्थ होगा, असमर्थ व्यक्ति की हम सेवा करेंगे। असमर्थ व्यक्ति को हम यदि अपना कार्यकर्ता बनाकर उसको कहेंगे कि तू 6 घंटे ये काम कर, 2 घंटे कर, अपना काम छोड़, तो उस असमर्थ व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को उससे नुकसान होगा। हमें समर्थवान व्यक्ति को विवेकशील बनाकर ट्रेनिंग देकर उनसे असमर्थ व्यक्तियों की सेवा करवानी है। हमारी मर्यादा है कि हमारा कार्यकर्ता समर्पित होगा, हमारा कार्यकर्ता है तो वो अपने संगठन के लिए, योग के लिए, आयुर्वेद के लिए, स्वदेशी के लिए 100% समर्पित होगा। हमारी अगली मर्यादा है कि हमारे कार्यकर्ता का गैर राजनीतिक जीवन होगा। इसके बारे में मैं कल बता चुका हूं, दोबारा से दोहराने की आवश्यकता नहीं है। हमारे कार्यकर्ता के लिए अगली मर्यादा है कि राष्ट्र हित में कम से कम 2 घंटे का समय वो दूसरों के लिए देगा। हमारे कार्यकर्ता होने का अर्थ है कि वो 2 घंटा कम से कम दूसरों को योग करेगा, दूसरों को योग करवाएगा। 2 घंटे कम से कम वो राष्ट्र की, समाज की सेवा करेगा, संगठन की सेवा करेगा, ये न्यूनतम है। और हमारे बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं जो 2 की जगह 20-20 घंटे की सेवा देने का काम करते हैं। तो ये हमारी सब सिद्धांत और सप्त मर्यादाएं हैं। ये होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आपको इनकी जानकारी थी? किन किन को जानकारी थी? एक बार हाथ खड़ा करो। शेष को जानकारी नहीं थी। तो इन मर्यादाओं का, सिद्धांतों का आपको अपने जीवन में पालन करना है। और ये चीजें आपने जो लिखी हैं, आगे भी आप किसी को संगठन से जोड़ें अपनी कक्षा में, उनको आपको बतानी है ताकि उनका जीवन भी अच्छा बन सके। हमारे संगठन की 5 प्रतिज्ञाएं हैं कि हम अपने जीवन में इन प्रतिज्ञाओं का निर्वहन करेंगे। पहली प्रतिज्ञा कि हम 100% मतदान करेंगे। दूसरी प्रतिज्ञा, हम 100% राष्ट्रवादी चिंतन करेंगे। अब ये जो पहली प्रतिज्ञा है 100% मतदान करेंगे, कल हमने एक चर्चा की ना कि इस देश की हानि दुष्टों की दुष्टता से कम, सज्जन व्यक्तियों की उदासीनता से अधिक है।
अभी भारत में जो वोट डलती है वो कितनी डलती है? 60%। और जो 40% वोट नहीं डालते वो कौन होते हैं? जो पढ़े लिखे लोग हैं, सज्जन लोग हैं, वो सोचते हैं कि मुझे क्या जरूरत है। और जितने शराब पीने वाले हैं, जितने दंगा फसाद करने वाले हैं, जितने अपराधी किस्म के लोग हैं, वो अपना गैंग बनाकर बूथ के ऊपर अधिकार करके वोट डलवाते हैं। तो नतीजा क्या होता है? गलत व्यक्ति का चयन हो जाता है। तो हमारे कार्यकर्ता के लिए पहला प्रतिज्ञा क्या है कि हम अपने मत का प्रयोग करेंगे, वोट डालेंगे जो उपलब्ध में से अच्छा उम्मीदवार है, जो ऐसी पार्टी है जिसके लिए राष्ट्रहित, हमारी मर्यादाएं, हमारे सिद्धांत और हमारे उद्देश्यों के सबसे नजदीक है, ऐसे व्यक्ति, ऐसे दल को हम अपना चयन करेंगे। ये हमारी मर्यादा में, इसमें किसी पार्टी का नाम लेने की जरूरत नहीं। जो आपको ठीक लगे, जो इसके नजदीक हो, उसका आप चयन कर सकते। 100% हम राष्ट्रवादी चिंतन करेंगे। हमारा जो चिंतन होगा वो व्यक्तिवादी नहीं होगा, वो क्षेत्रवादी नहीं होगा, वो जातिवादी नहीं होगा। हम अपने व्यक्तिगत जीवन में सरनेम को भी लगाने से आपको बचना है। कोशिश करें आप अपने नाम के आगे ऐसा नाम लगाएं जिससे आपकी जाति का पता नहीं लगे। जाति के आधार पर हमें कोई भेदभाव नहीं करना। हमें 100% विदेशी कंपनियों का बहिष्कार करना है और स्वदेशी का पालन करना है। हमें 100% देशभक्त लोगों को संगठित करना है, यह हमारी प्रतिज्ञा है। और फिर हमारी 5वीं प्रतिज्ञा क्या है कि 100% योग में भारत का निर्माण कर स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारवान राष्ट्र बनाना है। ये हमारी प्रतिज्ञा है। और जब तक हमारे दम में दम रहेगा, हम परम पूज्य स्वामी जी महाराज को आगे रखकर इन प्रतिज्ञाओं का पालन करने के लिए अपनी पूरी शक्ति और पूरी ऊर्जा लगाएंगे। तो हमारी ये प्रतिज्ञाएं ठीक है, राष्ट्र के लिए होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लिख के दो। लास्ट, अच्छा, 4 नंबर, देशभक्त लोगों को 100% संगठित करना। अभी जो समाज में हानि हो रही है वो देशभक्त लोगों का संगठन नहीं होने के कारण हो रही है। अगर देशभक्त लोग संगठित हों तो अराजक व्यक्ति, स्वार्थी व्यक्ति, पापी, अत्याचारी, अनाचारी, भूमाफिया, नशा माफिया हमारे ऊपर शासन कर सकते हैं क्या? पूज्य स्वामी जी महाराज ने आह्वान किया, मोदी जी और कुछ अच्छे लोगों ने लोगों को संगठित करने का प्रयास किया, तो अच्छे लोगों का शासन आया कि नहीं आया? उससे पहले भ्रष्टाचारियों का शासन था या नहीं था? तो संगठित करने का फर्क पड़ता है ना। तो 5वां बिंदु है 100% योग में भारत का निर्माण कर स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारवान राष्ट्र बनाना। ये आपकी डायरी में लिखे हुए हैं। आपको जो डायरी दी गई है ना, डायरी में नहीं है। 100% मतदान, 100% राष्ट्रवादी चिंतन, 100% विदेशी कंपनियों का बहिष्कार और स्वदेशी का पालन। 4 नंबर, 100% लोगों को, देशभक्त लोगों को 100% संगठित करना। 5 नंबर, 100% योग में भारत का निर्माण कर स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारवान राष्ट्र बनाना। और हमारी जो अवधारणा है, हमारा जो मानवतावाद का सिद्धांत है, उसमें हम केवल राष्ट्र तक सीमित नहीं है। राष्ट्र को बनाने के बाद हम तो चाहेंगे कि हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान भी स्वस्थ बने, समृद्ध बने, संस्कारवान बने। वो संस्कारवान बनेगा तो आतंकवादी नहीं भेजेगा। हमें एक एक गांव तक जाकर, एक एक गली मोहल्ले तक जाकर, एक एक घर घर तक जाकर अंतिम व्यक्ति तक योग को पहुंचाना है। हमारा आदर्श ग्राम योजना भी चलती है, जिसमें हम हर गांव को आदर्श बनाना चाहते हैं। गांव आदर्श कैसे बनेगा उसके बिंदु भी लिख लीजिए, आपको पता हो, ताकि आपकी एक विचारधारा तय हो जाए। हम रोग मुक्त, स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारवान राष्ट्र तब बनेगा जब राष्ट्र की अंतिम इकाई हमारा गांव स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारवान बनेगा। तो इसके लिए हमें गांव को रोग मुक्त बनाकर उनको स्वस्थ बनाना है, गांव को नशा मुक्त बनाकर उनको संस्कारवान बनाना है, गांव को हिंसा मुक्त बनाकर उनको शाकाहारी बनाना है, गांव को भय मुक्त बनाकर सद्भावना से युक्त गांव बनाना है, गांव को गंदगी मुक्त बनाकर स्वच्छ गांव बनाना है, गांव को अशिक्षा और अंधविश्वास से मुक्त करके आदर्श गांव बनाना है, अनियंत्रित जनसंख्या से गांव को मुक्त करवा के सुखी गांव बनाना है, प्राकृतिक जल संरक्षण करके और जल संचय के उपायों से हमें गांव को सिंचित गांव बनाना है।
बेरोजगारी, गरीबी, भूख और अभाव से मुक्त हमें समृद्ध गांव बनाना है। विश्व मुक्त कृषि व स्वदेशी नीति से हमें स्वावलंबी गांव बनाना है। और गांव के देवस्थान, स्थान, मंदिर आदि में एक बार सामूहिक सत्संग, भजन, कीर्तन, योगाभ्यास आदि से हमें हर गांव को धार्मिक या आध्यात्मिक गांव बनाना है। ये हमारी ग्राम निर्माण की योजना है। और ये कब बनाई गई थी? ये 2008 में बनाई गई थी। और आपने देखा होगा कि 2014 के बाद स्वच्छता के ऊपर भी काम हुआ है, तालाब बनाने के ऊपर भी काम हुआ है। इस योजना में जो बहुत से हमारे बिंदु हैं, और इस आदर्श ग्राम योजना को भारत सरकार के एक विभाग ने जो गांव का कल्याण करता है, उन्होंने इस योजना को पूरा लिया है कि सरकार इसमें जितना कर सकती है वो इसमें करने का प्रयास करेगी। लेकिन ये सारे काम सरकारें नहीं कर सकती। सरकारें कुछ काम कर सकती हैं, सरकारें सब कुछ नहीं कर सकती। जो काम सरकार नहीं कर सकती उस काम को समाज करने का काम करता है, और समाज को जोड़ने का और प्रेरणा देने का काम पतंजलि योगपीठ के कार्यकर्ताओं को करना है। हमारे संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता को यह चिंतन रखना है कि जो सबसे अधिक शक्ति है वो संगठन की शक्ति है, संगठन में ही शक्ति है। मधुमक्खी के बारे में परम पूज्य स्वामी जी महाराज बताते हुए हमें सिखाते हैं कि एक मधुमक्खी जिसकी कोई ताकत नहीं है, लेकिन यदि मधुमक्खी के छत्ते को कोई छेड़ता है तो सारी मधुमक्खियां जब डंक मारती हैं तो चाहे किसी भी देश की सेना हो, उसके पास चाहे परमाणु बम हो, उसको एक बार पीछे हटा देती है कि नहीं हटा देती। तो मधुमक्खी से हमें सीखना है कि जब कोई देश, धर्म, संस्कृति के ऊपर आक्रमण हो, जब हमारे संगठन के ऊपर, हमारे गुरु के ऊपर, हमारी विचारधारा के ऊपर कोई आक्रमण हो, तो मधुमक्खी से प्रेरणा लेते हुए हमें अपने संगठन को संगठित करके इन पापियों से, अत्याचारियों से और दुराचारियों से युद्ध लड़ने का काम भी करना है। युद्ध का अर्थ कोई ऐसा नहीं है कि हमें तलवार चलानी है। युद्ध का अर्थ है विवेकशील युद्ध। कहीं शाब्दिक युद्ध करना है तो शाब्दिक का उत्तर देना, कहीं संगठन करके धरना प्रदर्शन करना है तो उसका उत्तर देना। कानून और संविधान के दायरे में रहकर भी हमें काम करना है। हमारे संगठन में कोई भी अभियान, आंदोलन या कार्य होता है, धरना प्रदर्शन होता है, तो उसमें हम स्थानीय कानून की कोई भी कार्य करते हुए संविधान की मर्यादा का भी ध्यान रखते हैं, उसका उल्लंघन नहीं करते। भारत स्वाभिमान का कोई भी कार्यकर्ता किसी भी कानून व मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेगा। परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब शिक्षक संगठित होते हैं तो विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय बन जाता है। जब सैनिक संगठित होते हैं तो सेना बन जाती है। जब मोती संगठित होते हैं तो माला बन जाती है। जब धागे संगठित होते हैं तो वस्त्र बन जाता है। एक धागे को तो कोई भी तोड़ सकता है, 50 धागे मिला दें तो रस्सी को कोई नहीं तोड़ सकता। तो हमें संगठन की शक्ति को समझना है, और संगठन का मतलब है संवाद करना, संगठन का मतलब है संपर्क करना, संगठन का मतलब है सहयोग करना, संगठन का मतलब है सम्मान देना। इसी से संगठन बनता है और इसी से संगठन आगे चलता है। आपको हम ये क्यों सिखा रहे हैं? ये सूत्र आपको नहीं पता होगा तो आप लोगों को जोड़ नहीं पाएंगे। ये सूत्र पता होगा तो आगे आने वाले समय में आपको जिले स्तर पर, राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर, आपको हो सकता है मुख्यालय में सेवा करनी हो, तो आपको जब तक संगठन की रीति, नीति, सिद्धांत, मर्यादाएं नहीं पता होंगे तो आप संगठन के एक आदर्श कार्यकर्ता और पदाधिकारी नहीं बन पाएंगे। हमारे ये जो संस्था है ये एक शरीर की तरह है। जैसे शरीर में ब्लड का फ्लो जरूरी होता है, रक्त का प्रवाह जरूरी होता है, ऐसे ही जब रक्त का प्रवाह नहीं होता तो शरीर मर जाता है। उसी प्रकार से संगठन में यदि संपर्क संवाद नहीं होता है तो संगठन निर्जीव हो जाता है। आपकी कक्षा के एक एक व्यक्ति से संपर्क संवाद करें। आप जिले में, तहसील में हैं तो एक एक व्यक्ति से संपर्क संवाद करें। जो व्यक्ति जुड़ा है उसको संपर्क संवाद में रखेंगे तो वो जुड़ा रहेगा, और जो जुड़ा नहीं है उससे भी संपर्क करेंगे। जिस मोहल्ले वाले से आप बात नहीं करते थे वो भी आपकी योग की कक्षा में आएगा, वो योग करेगा, उसको लाभ होगा तो वो भी संगठन का कार्यकर्ता बनेगा। अपने जैसा उसको बनाने का क्या तरीका है? संपर्क और संवाद करना। संगठन में कभी भी मन में गांठ नहीं रखनी। संगठन में हमारे बीच में कोई व्यवहारिक मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद कभी नहीं हो। किसी बात में सोचने करने का विचार कार्य अलग हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं करना। किसी से कोई बात भी है तो मन में गांठ ना रखकर उसको बैठकर उस मुद्दे को सुलझा लेना। कोई संवादहीनता है तो उस चीज को ठीक कर लेना।
संगठन का मूल दर्शन है बीज में वृक्ष को देखना और वृक्ष में पुनः बीज को उत्पन्न करने वाले सामर्थ्य को देखना। अब ये बहुत गहरा वाक्य है। आप किसी समाज के एक युवा को जोड़ते हैं, एक व्यक्ति को जोड़ते हैं, तो उसके अंदर आपको ये देखना है कि ये व्यक्ति आगे चलकर भगत सिंह बन सकता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बन सकता है। जिसके ऊपर आज आप काम करने वाले हैं, कार्यकर्ता को, साधारण व्यक्ति को, जो आपके पास एक बार मिलने आया है, आपकी कक्षा में आया है, उसके अंदर अनंत संभावनाएं छुपी हुई है। वो देश, समाज, संस्कृति, योग, आयुर्वेद की बहुत बड़ी सेवा कर सकता है। हमारे यहाँ पर बहुत से सन्यासी हैं, उन्होंने बताया कि हम कैसे जुड़े, कि हम योग की कक्षा में जाते थे और योग शिक्षक ने हमें प्रेरणा दी, तो हमारे मन में हुआ कि हम हरिद्वार जाएं और सन्यासी बने। आपको भी बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे, उनके अंदर आपको संभावना देखनी है कि आज ये बीज है, लेकिन अगर ये बड़ा हो गया तो ये लाखों बीजों को उत्पन्न कर सकता है। तो आपकी दृष्टि कितनी हो, इतनी दूरदृष्टिता के साथ आपको काम करना है कि इस कार्यकर्ता को आज मैं तैयार कर रहा हूं तो ये 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद क्या सेवा कर सकता है। संगठन के प्रत्येक पदाधिकारी सदस्य को यह दृष्टिकोण रखना है कि मेरे शरीर पर पहला अधिकार भगवान का है, दूसरा अधिकार मेरी मातृभूमि का है, तीसरा अधिकार मेरे माता पिता और गुरुजनों का है, और इस शरीर के ऊपर इन सब के बाद चौथा अधिकार हमारे खुद का है। और ये शरीर पर लागू नहीं होता, ये हमारे संसाधनों पर, हमारे परिवार पर भी लागू होता है कि हमारा सर्वस्व सबसे पहले भगवान के लिए है, उसके बाद हमारी मातृभूमि के लिए है, उसके बाद हमारे माता पिता और गुरुजनों के लिए है, उसके बाद हमारी चीजों पर हमारा अधिकार है। हमें अपने संगठन में व्यक्तिगत जीवन में वैभव तो रखना है, लेकिन यह भी सोचना है कि क्या इसके बिना भी मेरा काम चल सकता है। अगर मेरे पास 10 जोड़ी कुर्ते पजामे हैं तो क्या इसमें से 2 जोड़ी कम हो जाएं तो उसके बिना मेरा काम चल सकता है। कोई चीज खरीदें, कोई चीज लें, किसी चीज के प्रति आपको एडिक्शन हो, किसी बंधन में आप आए, तो एक सवाल अपने आप से जरूर पूछें कि क्या इसके बिना मेरा काम चल सकता है। और आपका उत्तर आए कि इसके बिना मेरा काम चल सकता है, तो कोशिश करें उस चीज के बंधन में ना पड़ें। हमारे संगठन में हम प्रत्येक कार्यकर्ता को सिखाते हैं कि कभी भी कोई भी आजादी बिना शहादत के, बिना कुर्बानी के नहीं मिलती। जब हम बलिदान करते हैं तभी आजादी मिलती है, तभी कोई बड़ा काम होता है। और अगर आजादी को, बड़े काम को, किसी अभियान, आंदोलन या संकल्प को सुरक्षित रखना हो तो उसके लिए भी हमें कुर्बानी देनी पड़ती है, त्याग करना पड़ता है। हमारे शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने कुर्बानी दी तो हमें आजादी मिली। अब इस आजादी को हमें बरकरार भी रखना है, इसको और अच्छा बनाना है, तो हमें भी अपने जीवन में त्याग करना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी। उस समय कुर्बानी उन्होंने गोली खाकर, तलवारों के वार अपनी छाती पर सहन करके, फंदे को अपने गले में डालकर फांसी के ऊपर लटक कर दी। आज आपको कुर्बानी अपनी थोड़े से सुख की, अपनी सुविधाओं की, अपने समय की कुर्बानी देनी है, ताकि हम इस देश को और अच्छा बना सके, अपने भारत को और अच्छा बना सकें।